तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल निकालने के लिए हम ग्राफिकली कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब अगर हम कैलकुलस अप्रोच से चलना चाहें तो हमने वही ले लिया केस कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर ये कोई व्हीकल चल रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ समय के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है। इस दौरान ये s डिस्टेंस कवर करता है। जब ये शुरू करता है तो टाइम ज़ीरो था और t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और इस दौरान जो इसका एक्सेलरेशन है वो a है जो कि कांस्टेंट है। तो अगर हम कैलकुलस अप्रोच से चलें तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है और इसी को हम लिख सकते हैं ए डी टी बराबर डी वी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो राइट हैंड साइड पर हमारा जो पैरामीटर है वो वेलोसिटी का है और वेलोसिटी इनिशियली u थी, फाइनली v हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का पैरामीटर t है जो इनिशियली ज़ीरो था, बाद में t हो गया। तो अब एक्सेलरेशन को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये dt हो जाएगा ज़ीरो से t और dv हो जाएगा u से v। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के अंदर बाहर मूव कराएं, इससे हमारे कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज इट इज़ कांस्टेंट। तो क्योंकि हम पहले ही क्वेश्चन में कह चुके हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब dt का इंटीग्रल हो जाता है t और ये लिमिट आ जाती है। dv का इंटीग्रल हो जाएगा v, यहाँ भी लिमिट आ जाएंगी। और अब लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए t की जगह एक बार अपर लिमिट आएगी जो t ही है, माइनस t की जगह एक बार लोअर लिमिट आएगी जो ज़ीरो है। इसी तरह से राइट हैंड साइड में v की जगह एक बार अपर लिमिट आएगी जो v ही है, माइनस v की जगह लोअर लिमिट आएगी जो कि u है। तो ये बन गया at बराबर v माइनस u, यानी कि v बराबर u प्लस at। तो ये हमारे पास में पहली इक्वेशन आ जाती है। अगर मुझे दूसरी इक्वेशन निकालनी है तो हमें ये पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन होती है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी बराबर u प्लस ए टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी एस बराबर u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो s की लिमिट्स ज़ीरो से s तक जाएंगी, टाइम की लिमिट ज़ीरो से t तक जाएंगी। ds का इंटीग्रल हो जाएगा s, u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रल t है तो वो ज़ीरो से t आ जाएगा और a बाहर आ जाएगा, ये t की पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। फॉर्मूला होता है इंटीग्रल का, अगर आपको याद हो तो x टू द पावर n डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और अगर लिमिट a से b चल रही हो तो यहाँ भी लिमिट a से b चला दी जाती है। तो हमने यहाँ पर इसी फॉर्मूले को यूज़ किया। तो ये t की पावर 1 dt हो गया था, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो ये बन जाएगा s माइनस ज़ीरो बराबर u टाइम्स ऑफ t माइनस ज़ीरो प्लस a अपॉन 2 बाहर आ जाएगा जो ये डिनोमिनेटर वाला 1 प्लस 1 है और ये t की पावर 2 है तो t की पावर 2 माइनस ज़ीरो की पावर 2। इसी इक्वेशन को हमने लिमिट सॉल्व करके ऐसा लिख दिया है।
तो ये बन गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें निकालनी है इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 के लिए हम क्या कर देते हैं, हमें ये पता है एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डी एस बाई डी एस से, और फिर इन दो टर्म्स को हम आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए बराबर डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी को हम लिख देते हैं वी। तो ये बन जाता है ए डी एस बराबर वी डी वी। डी एस अपॉन डी टी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा, जिसको हम वी लिख सकते हैं। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन का पैरामीटर s है, तो लिमिट आएगी 0 से s, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का पैरामीटर v है, तो लिमिट आ जाएगी u से v तक। बस अब इसको आप सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है और ds का इंटीग्रल हो जाएगा s। यहाँ पर ये फिर से v की पावर 1dv हो गया। तो वही जो आपको बताया था मैंने, x टू दी पावर n डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही लॉजिक यहाँ लग जाएगा। तो v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट हो गई u से लेके v तक। ये बन जाएगा a बराबर s माइनस 0 v की पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट हो गई u से लेके v तक। तो ये आ गया as बराबर v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, यानी कि as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, और इसी को आप लिख देते हैं 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आपकी ये तीनों ही इक्वेशंस प्रूव हो जाती है। थैंक यू।